ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती लम्हात आपके वो होते हैं जो इल्म की महफ़िल में गुज़रते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका मुझे बहुत दफ़ा मिलता रहता है। मुफ्ती साहब के साथ महफ़िलें होती रहती हैं, डिस्कशन होती रहती है। आज भी एक डिस्कशन चली थी और उस पर बहुत ज़्यादा इल्मी गुफ्तगू हो सकती थी। मैंने चाहा कि वो सारी बातें, वो सारी इल्मी गुफ्तगू आप तक पहुँचाएँ। मुफ्ती साहब ने एक दफ़ा फ़रमाया था कि अगर हम अपने इमाम मस्जिद को ही सही कर दें और उनसे बहुत सारे काम ले लें तो हमारा शहर, फिर उसके बाद मुल्क बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन चूँकि अब बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, जिसकी वजह से हम उस नतीजे को नहीं पहुँच पा रहे जो इस्लाम एक्चुअली चाहता है। और इसी दौरान एक ऐलान भी हो गया मरियम नवाज़ की तरफ से, उसको भी इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने जो इमाम साहिबान को तनख्वाह देने के हवाले से बातचीत की है, उस हवाले को भी मुफ्ती साहब से हम डिस्कस करते हैं। अच्छा सर, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मरियम नवाज़ ने एक ऐलान किया है और वो ऐलान ये है कि जितने भी इमाम साहिबान हैं उनकी तफ्तीश करके, तहकीक करके उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की हैं। अब इस पर बहुत सारे एतराज़ात उठ गए हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं जनाब ये मसाजिद पर, मदारिस पर कब्ज़ा करने की एक साजिश है, अपने तहत चलाने की साजिश है, हमारे हाथ से निज़ाम चला जाएगा। बड़े इसके अंदर इख्तिलाफ़ात होते हैं कि अपना निज़ाम लाने की कोशिश चल रही है। अब ये जो ऐलान हुआ है पंजाब में, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? हुकूमत को हमारे दीन ने असल ज़िम्मेदारी दी है मसाजिद की, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, ये एक असल हुक्म है। सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक के अंदर मस्जिद का मुसल्ला, मस्जिद का इंतज़ाम, मसाजिद का इंतज़ाम ये बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सरकारी सरपरस्ती के अंदर हुआ करता। सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप देखेंगे खुलाफाए राशिदीन के दौर में भी आम नमाज़ें हों, 5 वक्ता नमाज़ें हों, या नमाज जुम्मा हो, या मसाजिद के खुतबे हों, जुम्मे के दर्स हों, ये सब हुकूमत की सरपरस्ती में चलते हैं। सही। सदियों तक ये मामला चलता चला है। अब आकर के ये बिल्कुल जुदा हो चुका हुआ है कि जो हमारी हुकूमती मामलात हैं वो बिल्कुल अलग हो गए, मसाजिद की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। इसलिए मसाजिद बनाई भी अब इंडिविजुअली, इनफरादी हैसियत के अंदर जाती है, उसका इंतज़ाम भी इनफरादी हैसियत में किया जाता है। इमाम कौन होगा, ख़तीब कौन होगा, हर चीज़ अब हमने अपने हाथ में ले ली। सही। यहाँ से वो फ़र्क आना शुरू हो गया। यही वजह है कि शायद आज हुक्मरानों की तरफ से अगर मसाजिद में किसी भी तरह का कोई अमल करने की कोशिश की जाती है तो उसे कब्ज़ा तस्वुर हो जाता है कि शायद ये ख़रीदना चाह रहे हैं। सही। असल देखा जाएगा तो हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर ही मसाजिद के मामलात होने चाहिए। अभी हुकूमत कैसी हो वैसी, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये नफ्से मसला आप समझिएगा। पहले नंबर 2 कि जब कभी हुकूमती सरपरस्ती मसाजिद को लाहिक नहीं होती है तो दुनिया में फसाद हो जाता है। अच्छा। उस इलाके में फसाद होगा, फितना होगा। उसकी वजह यह है कि मज़हब अपने साथ जज्बात बहुत ज़्यादा रखता है। सही। इसको कंट्रोल करना पड़ता है, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए हुकूमती सरपरस्ती के बगैर जब इनफरादी हैसियत के अंदर मसाजिद के मामला चलते हैं, उसी के अंदर फिर फ़िरका वारियत का ज़ुहूर आला दर्जे के ऊपर होना शुरू हो जाएगा। नुक्ता नज़र अलग होने पर अदम बर्दाश्त का ज़ुहूर और माशरा बनना शुरू होता चला जाएगा। सही। जो हमारे यहाँ का माहौल है, आपने अगर देखा होगा, यही वो चीज़ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में भी आप देखेंगे कि वो जो नज़म कायम किया था मसाजिद का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उससे हट कर के कुछ लोगों ने मस्जिद बनाई, मस्जिद दिरार जिसको कुरान ने हुक्म दिया। सही। और उसका मकसद क्या था? तफरीक़म बैनल मुमिनीन, कुरान के अल्फाज हैं, यानी हम मोमिनीन के अंदर तफरीक पैदा कर दें। जो हमारे पास आए हम उनको अपना बना लें, वो हमारे होके रह जाएँ। उसकी वजह यह कि मस्जिद जो होती है ना, उसके अंदर लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं कोई प्रोग्राम अरेंज करूँगा तो यहाँ लोगों को इनवाइट करूँगा, पोस्टर बनाऊँगा, दावतें दूँगा। मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ मुझे किसी को दावत देने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर आम मस्जिद होगी, अजान होगी, लोग आ जाएंगे। ऑलरेडी जुम्मा होगा, पूरी मस्जिद भरी है, तो वहाँ पर पब्लिक खुद आती है। तो मुझे मौका मिलता है कि मैं उनकी ज़हन साजी कर सकूँ, क्या समझाऊँ तो वो मेरा बन के रह जाए। तो तफरीक़ बैनल मोमिनीन, फ़िरका वारियत के लिए सबसे ज़्यादा मौक़े फ़राहम होते हैं अगर इनफरादी हैसियत के अंदर मसाजिद के मामला चल रहे हैं। सर नॉर्मल है, आजकल हमारे यहाँ तो बिल्कुल ये तसव्वुर भी हमारा मिट गया है कि मस्जिद और हुकूमत कोई एक साथ मामला है। मस्जिद हाकिम के पास होनी चाहिए, वहाँ से निज़ाम चलना चाहिए। लिहाजा ऐसा ही होता है, इलाके वाले उठते हैं, कोई तंजीम वाले उठते हैं, फ़िरक़े वाले उठते हैं, वो उठकर 2-4 गली के फासले से एक मस्जिद बना देते हैं, फिर 2-4 गली के फासले से एक मस्जिद हो जाती है। यानी कि ऐसा भी हुआ है कि 2 गलियों में 2-2 मस्जिदें पाई जा रही हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि हुकूमत और मस्जिद का निज़ाम या मदरसे का निज़ाम, इन दोनों का आपस में कितना गहरा ताल्लुक? बिल्कुल है, लाजिम और मलज़ूम है। मैंने अभी आपसे जिक्र किया, हुकूमती सरपरस्ती के अंदर मसाजिद का इंतज़ाम ना हो तो फ़िरका वारियत जन्म लेती है।
इसलिए कि मेरा ज़हन अलग, आपका ज़हन अलग, मैं अलग मस्जिद बनाऊंगा, आप अलग मस्जिद बनाएंगे, यही चीज़ हम अपने माशरे के अंदर देख रहे होते हैं। सही। इसके मुकाबले में आप उन ममालिक पे थोड़ी सी नज़र डाल के देखें कि जहाँ मसाजिद के इंतज़ामात हुकूमत की सरपरस्ती में चलते हैं, आप देखेंगे वहाँ फ़िरका वारियत का ज़ुहूर या इस अंदाज के अंदर नहीं है जिस अंदाज में यहाँ पर है। वहाँ पर बल्कि कई ममालिक में बिल्कुल भी नज़र नहीं आपको आएगा, एक तरतीब के साथ सब चल रहे होते हैं। तो हुकूमती सरपरस्ती के अंदर ये मामलात का आना बिल्कुल ज़रूरी हुआ करता है। अवामुन्नास का जो ताल्लुक़ होता है सर, अवामुन्नास उसके अंदर हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, हर बंदे का जहन में वुसअत बहुत ज़्यादा नहीं होती। कईयों का जहन उसके अंदर तशद्दुद का मादा ज़्यादा होगा, कोई जज्बात से मगलूब हो जाता है। अब आपने ख़ुद जब मस्जिद बनानी है इनफरादी हैसियत में, तो उसकी एक कमेटी बना दी 2-4 बंदों की, उन्होंने ही मस्जिद चलानी है। सर अगर वो बंदे किसी भी मुनज़्ज़म कड़ी से जुड़े हुए नहीं हैं तो वो आज़ादाना फ़ैसला करेंगे। सही है। वही फ़ैसला करेगा इमाम मस्जिद कौन होगा, ख़तीब कौन होगा। तो अगर जज्बात से मगलूब इंसान है, वो बोले भाई मेरा यहाँ पर ख़तीब ऐसा होना चाहिए जो लताड़ के रख दे दूसरों को, जिसके यहाँ से आवाज़ें उठे कि हक़ है, बाकी वहाँ नमाज़ पढ़ना हराम है, वो गुस्ताख है। बिल्कुल ऐसे। फिर यहाँ पर वो एक लड़ाई झगड़ों का माहौल भी पैदा हो सकता है कि दूसरी मस्जिद वाले भी तमन्ना करेंगे कि यार हमारी पब्लिक ना कड़ी है, हमें भी ऐसा शोला बयान चाहिए कि जो भाई इनके हवाले से बयान करता हो। तो इस तरीके से एक माहौल में फसाद का अंसर आ जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती हुई है, बहुत अरसा ऐसा हो गया कि बिल्कुल तवज्जो मसाजिद के हवाले से दी नहीं गई। कौन बना रहा मस्जिद, कहाँ बना रहा मस्जिद, क्यों बना रहा मस्जिद, ज़रूरत है या नहीं है जी। इतनी ज़्यादा बिदात मस्जिद के हवाले से जो दाखिल हो चुकी हैं, इसलिए कि मैंने आपको कहा ना इनफरादी हैसियत में बनाना है। अब हमारे यहाँ तकरीबन हर मस्जिद आप देखें ज़ेबो आराइश के लिए आला मकाम के ऊपर होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और इतनी ज़्यादा अगर आप ज़ेबो ज़ीनत कर देंगे तो कई वो तो बिदअत के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। मेहराब तक सजे हुए आपको मिलेंगे, आप समझा करके देख लें यार, मेहराब सामने तो नमाजी की तवज्जो अगर बटने का खौफ हो तो ऐसी आराइश और तज़यीन की तो हमारा दीन इजाज़त ही नहीं देता है, बल्कि उसको बिदअत के अंदर दाखिल करता है। यही काम यहूद और नसारा ने किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था हमें कि वो काम आपने नहीं करना है। तो कहने का मकसद ये इनफरादी हैसियत के अंदर फिर टुकड़े हो जाते हैं कि जहन अलग है, सोच अलग है, नफ्सियात बहुत से लोगों की अलग होती है। इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए हुक्मरानों की अशद ज़रूरत होती है, जो सहाबा इकराम के दौर में मामला चल रहे थे। अच्छा, मरियम नवाज़ साहिबा ने जो ऐलान किया है, फिर ये तस्वुर क्यों ख़राब हो गया है? जहनों में बात आती चली जा रही है कि जनाब ये कब्ज़ा करना चाह रही हैं, ये हमारे अक़ायद पर ज़द डालना चाह रही हैं, हमसे छीनना चाह रही हैं मस्जिद। ये तस्वुरात क्यों पैदा होते चले जा रहे हैं? सर देखें, जब आप किसी की सरपरस्ती के अंदर चल रहे होते हैं ना, तो आप पाबंद होते हैं। और एक दफ़ा आपको अगर आज़ाद कर दिया जाए और आपने बहुत अर्सा ज़िंदगी आप आज़ाद गुजार ली, अब आपको दोबारा उस पाबंदी की तरह बुलाया जाएगा ना, तो आप पाबंद होने को पसंद नहीं कर सकते। सही। मसाजिद के मामला तभी आपसे मैंने जिक्र किया, बहुत अरसा हो गया कि हुक्मरानों ने बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया हुआ है। सही। किस मस्जिद में कौन आ रहा है, इमाम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस गली में कितनी मस्जिदों की ज़रूरत है, इस इलाके में क्या, कुछ भी नहीं, सब खुद ही हो रहा है। खुद ही चंदा करते हैं, खुद ही मस्जिद खरीदते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही इमाम, सब कुछ हम खुद ही कर रहे हैं। सही। ऐसा मामला सर, अब हम आज़ादाना तौर पर खड़े हो चुके हैं, पाकिस्तानी खड़े हो चुके हैं, हर फ़िरक़े वाला अपनी मसाजिद लेकर खड़ा हो चुका हुआ। अब इसको अगर कोई पाबंदी की बात करेगा ना कि हुकूमती सरपरस्ती के अंदर सारी मसाजिद आए, एक तरतीब से चलें, खुतबा तरीक़ेकार से हुआ करे, खुतबे में क्या बयान करना है, क्या ज़हन साजी करनी है, उसका एक निज़ाम कायम हो जाए मदारिस का। सर हम पाबंदी में आना पसंद ही नहीं कर सकते, इसलिए हमें कब्ज़ा लगेगा। वो चाहे मरियम नवाज़ साहिबा हो, वो कोई और शख्स हो, हम नहीं कर सकते बर्दाश्त कि मैं आज़ाद हूँ, मैंने खुद बनाया, मैंने अपने पैसों से मस्जिद खड़ी कर दी, ठीक है, इतने अरसे से तख्ती लगी हुई है भाई मेरे दादा ने जो है ना मस्जिद बनाई थी, मैं कैसे किसी के कब्जे में अब दे दूं। अब इसको तो निज़ाम नज़म के अंदर लेकर आना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको कंसेंसस करना पड़ेगा, मुशावरतें करनी पड़ेगी, वो साइड इफ़ेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे कि हमारे यहाँ पर मसाजिद इनफरादी हैसियत में जब आ गई हैं तो किस अंदाज़ में वो फ़िरका वारियत बढ़ाने का सबब बन गई हैं, किस अंदाज़ के अंदर लोग जो है वो टुकड़ों के अंदर बढ़ गए, तफरीक़ बैनल मोमिनीन आला दर्जे के ऊपर हो गई, जिसको कुरान पाक नस करता है। ये जब तक बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना बाहम मुशावरत के साथ अच्छे तरीके से कायल करके ये मामलात को आगे नहीं चलाया जाएगा, तब तक ये इसका नतीजा नहीं निकलेगा, लड़ाई झगड़े फितना फसाद होंगे। लेकिन सर आपने ये बात कर तो दी है और लगता भी ऐसा ही है, चलो हाकिम के पास होना चाहिए निज़ाम, लेकिन अब वो हाकिम किस इमाम को रखेगा वहाँ पर? अब मसला जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से ही कोई इमाम चाहिए होगा, तो वो कहीं ना कहीं तो हाथ रखेगा ना, कहीं ना कहीं हाथ रखेगा तो बोलेगा भाई ये फ़लाँ मसलक से, ये फ़लाँ मसलक से, ये फ़लाँ मसलक से, अच्छा इस मसलक वाले को ले आओ तो दूसरा लड़ेगा, उसको ले आओ तो तीसरा लड़ेगा, फिर ये भी तो खराबियाँ लाजिम हो जाएंगी। ये भी हो सकती है, लेकिन जब हुक्मरान की तरफ से किसी को अपॉइंट किया जाता है तो उसको पाबंद किया जाता है, वो हुकूमत की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, उसे पता है कानूनी कार्रवाई हो जाएगी।
अगर उसको एक बता दिया, लिमिट बता दी गई कि आपने इसे क्रॉस नहीं करना, सही। अब आकर वो मेंबर पे बैठ के उस हद को अगर क्रॉस करेगा तो उसको पता होगा कि मेरे खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सर अभी मेरा इमाम काबिल एहतराम अगर मेंबर पर बैठा है, उस पर पाबंदी क्या है? आज के मेंबर पर बैठे हुए इमाम पर कोई पाबंदी नहीं है। वो किसी को भी काफिर बोल दे, किसी को भी गुस्ताख बोल दे, किसी को भी कह दे कि भाई ये वाजिबुल कत्ल है, वो किसी के बारे में भी कह दे कि यहाँ पीछे नमाज पढ़ना हराम है, ये बंदा फासिक है, ये बंदा फाजिर है। अभी तो वो कुछ भी कह दे। लिमिट्स क्या है सर, आप बताइए मुझे। सही कह रहे हैं। हुकूमती सरपरस्ती में ये होता है कि उसको पाबंदियां लाहिक हो जाती हैं कि आपने ऐसी चीज़ बयान नहीं करनी जो इंतशार का सबब बन रहा हो, आपने ऐसी तकरीर नहीं करनी है कि जो लोगों के जज्बात को, जिसे हम कहते हैं, मुंतशिर कर रहा हो, कि जिससे इंतशार की कैफियत पैदा हो जाए माहौल माशरे में। तो ये दो बहुत अलग जहते हैं। अच्छा, हर दफ़ा की तरह आपने फिर वही काम किया है, आपने बचाया ये उनके बयान को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर गए कि जनाब चलो ये काम अच्छा हो रहा है, हाकिम की तरफ मस्जिदें चली जा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि सर हाकिम की तरफ तो जा रही हैं, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ क्रिएट हो जाएंगी। वो इसलिए इस तरीके से होंगी कि जनाब अब एक एक मस्जिद करके जाती रहेगी। अब जो उनको अच्छा लगेगा ना हाकिमों को, वो बयान करवाएंगे मस्जिद। सर मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान के माहौल में ये कदम उठाने से पहले बहुत सी मुशावरत चाहिए होगी, तमाम उलमा से बैठ करके बात करनी पड़ेगी, इसलिए कि अब हमने अपना कब्ज़ा छोड़ना है। अब हमें अपनी कुर्सियाँ छोड़नी पड़ेंगी। नहीं छोड़ सकते। नहीं, यही तो मैं जिक्र कर रहा हूँ, हमें अपनी आज़ादी छोड़नी पड़ेगी। अभी मुझे आज़ादी है कि मैं जो अभी इसी की मिसाल ले लें, बड़े चंदे इकट्ठे करके, ज़कातें इधर लगाकर, कसम के कफ़ारे इधर लगा कर, तो मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ सर, ये नफ्सियात है इंसान की। इसके अंदर आप किसी इमाम मस्जिद को टारगेट नहीं कर सकते हैं। मस्जिद सर ये नफ्सियात है। देखें, आपका अभी चैनल है, आप कोई भी मौजू लेकर आते हैं, गुफ्तगू करेंगे, उसको रिकॉर्ड करके डाल देंगे। अगर आपके ऊपर भी कोई पाबंदी हुकूमत की तरफ से लगाई जाए कि हर यार हम सोशल मीडिया को भी एक नज़म के अंदर लाना चाह रहे हैं कि भाई ऐसे मौजूआत को डिस्कस किया जाएगा, ऐसे मौजूआत को डिस्कस नहीं किया जाएगा, लोगों में ऐसा ना हो वैसा ना हो, इस पाबंदी के अंदर आना शायद आपको भी पसंद ना लगे। यार अभी तो मैं मौजों में हूँ, मेरा जो दिल करता है मैं मौजू पूछ लेता हूँ, सवाल कर लूँगा, जवाब ले लूँगा, लेकिन अब मुझे पाबंदियों का सामना करना पड़ जाए। तो पाबंदियाँ पसंद किसी को भी नहीं आती है, लेकिन पाबंद होना असल आज़ादी है। ये जुमला मेरा ज़हन में रखिएगा, असल आज़ादी पाबंद होना होता है। अच्छा, पाबंदियाँ हटाना असल आज़ादी नहीं होती। आप वो ममालिक देख लें जहाँ पर हम कहते हैं यार इंसानी जान कितनी आज़ाद है, वहाँ ना चोरी होती है ना डकैती होती है। सर वहाँ पर लोग पाबंद हो चुके हुए हैं, वहाँ सिग्नल की पाबंदियाँ करने उन्होंने सीख ली हैं, वहाँ कानून की पाबंदियाँ हो चुकी हुई हैं। वहाँ पर अगर आप जुर्म करेंगे आपको पकड़ के सज़ा दे दी जाएगी। आपको इत्मीनान होता है कि मेरे पीछे हिफाजती लोग मौजूद हैं, मेरे पे कोई जुल्म करेगा तो लोग आ जाएंगे। तो सर जहाँ पर कानून है उसका राज हो गया सर, वो चीज़, वो आज़ाद हो गया मुल्क। तो आज़ादी मुनासिब पाबंदियों का नाम होता है। हम समझते हैं आज़ादी का मतलब है सब चीज़ें बेड़ियाँ उतार दी आपने, आप बिल्कुल जो है ना मदर पिदर आज़ाद हो गए। इसको आज़ादी नहीं कहा जाता। आज़ाद उस वक्त इंसान होता है, इसी को अल्लाह ने कहा वालकुम फिल क़िसासी हयात। जब मुजरिमों को सज़ा दी जाएगी और इंसाफ के साथ सारा माशरा कायम किया जाता है तो माशरा आज़ाद हो जाता है, खड़ा हो जाता है। सही। तो पाबंदियों के अंदर आना असल में माशरा आज़ाद होने को हम नहीं आना चाहते हैं, इसलिए कि हम वो आज़ादी चाहते हैं जिसमें फितना है, वो आज़ादी चाहते हैं जिसके अंदर मज़ा है, लुत्फ़ है। सही। और मज़ा इसी के अंदर है कि मेरी किसी से लगी हुई हो, उसकी मेरे से लगी हुई हो, मज़ा तो फिर है ना एक मौसम बड़ा अच्छा है, सूरज भी जाता चलता चला जा रहा है। प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लाते हैं। जहाँ हम बैठे हुए राइट साइड पे हमारे DHA लगता है, लेफ़्ट पे चले जाएं तो यहाँ पर हमारी कॉलोनियाँ लगती हैं। DHA में जाकर कभी जुम्मा पढ़ते हैं, बयान अलग है, मस्जिदें सुनते हैं, बयान सुनते हैं। नहीं सर, इसका जवाब आप दीजिए। वहाँ के बयानात अलग हैं, यहाँ के बयानात अलग हैं। ऐसा बयान होता ही नहीं है। वहाँ का मेंबर कभी भी फ़िरका वारियत के लिए इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ का हो जाता है। रोड के उस तरफ कोई भी शख्स वो ये तारुफ भी नहीं करा रहा होता मेरा कौन सा मसला क्या, मेरा कौन सा मसला नहीं, यहाँ वाला करवा रहा होता है। दोनों में बहुत फ़र्क है। चूँकि अज़ानों का वक्त हो चुका है, हम अपने प्रोग्राम को बिल्कुल वाइंड अप कर रहे हैं। एक जुमला जिससे हमने शुरुआत की थी मुफ्ती साहब के एक जुमले से, वो जुमले की वजाहत इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से अगले प्रोग्राम में ले लेंगे।